अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है और इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में जो हम कोर्स पढ़ रहे हैं उसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। स्टूडेंट्स, ये हमारा वीक नंबर 3 है और लैब नंबर 4 है। इस वीक का ये लैब नंबर 2 है, लेकिन ओवरऑल हमारे पास ये लैब नंबर 4 है। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में या जो हमने लेब पढ़ा था उसके अंदर हमने कुछ इम्प्लीमेंटेशन की, जिसमें हमने कार फंक्शन को अप्लाई किया, CDR फंक्शन अप्लाई किया, उसके ऊपर कुछ एग्जांपल सॉल्व किए। उसके बाद हमने दोनों को कंबाइन करके उसके एस एक्सप्रेशन बनाकर कुछ एग्जांपल सॉल्व किए। फिर हमने कंस्ट्रक्शन फंक्शन देखे, उसमें से कॉन्स फंक्शन था, लिस्ट फंक्शन था और अपेंड फंक्शन थे। इनके ऊपर हमने एग्जांपल सॉल्व किए थे लिस्ट इंटरप्रेटर में। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है लैब का, वो बहुत सिंपल है कि हम लोग फंक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे लिस्ट के अंदर और उसके ऊपर कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे ताकि हमें फंक्शन डिफिनीशन की समझ आ जाए कि हाउ टू डिफाइन अ फंक्शन इन अ लिस्ट। उसके ऊपर कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। इंटरप्रेटर मैं पहले से ओपन कर चुका हूँ, तो सबसे आसान एग्जांपल जो मैं थ्योरी क्लास में भी कर चुका हूँ और हमने ये भी सीखने की कोशिश की थी कि फंक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे। तो हमने कहा था कि हम लोग सबसे पहले पैरेंथेसिस डालेंगे, उसके बाद कीवर्ड यूज़ करेंगे डिफाइन का, और उसके बाद फंक्शन का जो नेम होगा वो लिखेंगे, स्पेस फंक्शन का जो नेम होगा। जो नेम ऑफ द फंक्शन होगा वो अकॉर्डिंग टू द रूल्स होगा। जो रूल्स हम लोग किसी भी वेरिएबल को के नाम को रखते हैं उसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं, तो वही रूल्स हम यूज़ करेंगे और फंक्शन का नाम लिखेंगे। तो फंक्शन का नाम मैंने यहाँ पे लिखा एडिशन। उसके बाद नंबर ऑफ पैरेंथेसिस, लेट से मुझे 2 पैरामीटर्स चाहिए, तो num1 एंड num2। उसके बाद आप स्ट्रेट लाइन में भी प्रोग्राम लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं इंटर करके नीचे आ जाऊंगा। आप नीचे आ सकते हैं जब तक आपके पास ये जो पैरेंथेसिस है, ये जब तक आप इसको क्लोज ना करें तो आपका प्रोग्राम जो है या जो ओवरऑल एस एक्सप्रेशन है वो कंटिन्यू रहेगा। सो हम लोग नीचे आ गए। अब हम बॉडी ऑफ द फंक्शन करेंगे। तो बॉडी ऑफ द फंक्शन के अंदर हम कहेंगे कि एडिशन ऑफ 2 वैल्यूज़। तो एडिशन का मतलब हम प्लस फंक्शन यूज़ करेंगे, उसके बाद num1 और num2। ये करने के बाद हम लोग यहाँ पर ये पैरेंथेसिस बंद कर देंगे, जैसे कि यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। इसका मतलब हमारा फंक्शन ख़त्म हो गया। अब हम इंटर प्रेस करेंगे। जैसे इंटर प्रेस किया तो हमारे पास अगर इस जो हमने सिंटैक्स लिखा किसी भी फंक्शन का या किसी भी एस एक्सप्रेशन का वो ठीक होगा, जहाँ जैसे हम लोग यहाँ पर फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, तो वो जैसे ठीक होगा वो उसका फंक्शन नेम रिटर्न कर देगा, जैसे आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे। उसके बाद इस फंक्शन को कॉल करेंगे। तो फंक्शन को कॉल करने के लिए फंक्शन का नाम लिखेंगे एडिशन, और उसके बाद 2 आर्गूमेंट्स चाहिए उसको, तो मैंने 2 आर्गूमेंट प्रोवाइड करके दे दिए। तो जैसे ही मैं इंटर प्रेस करूँगा तो ये 2 num1 में चला जाएगा और 3 num2 में स्टोर हो जाएगा हमारे पास। उसके बाद ये बॉडी एवेल्युएट हो जाएगी और इसके अंदर ऐड का फंक्शन है और दोनों को ऐड कर देगा और हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा ओवरऑल 5। तो स्टूडेंट्स, जैसे आप देख रहे हैं, नंबर 1 हमने इसकी बॉडी बनाई, मीन हम उसको डिफिनीशन बोलते हैं, और फिर हमने उसको कॉल किया। C++ के अंदर हमारे पास एक फंक्शन के लिए 3 चीज़ें होती है। पहले हम डिक्लेयर करते हैं, फिर डिफाइन करते हैं और आखिर में कॉल करते हैं। लेकिन लिस्प के अंदर हम सिर्फ डिफिनीशन करते हैं और उसके बाद उसको कॉल करते हैं। तो डिफिनीशन के अंदर ही उसकी डिक्लेरेशन हो जाती है। आइए दूसरा एग्जांपल करते हैं। लेट से हम एवरेज फाइंड करते हैं, लेट से 3 वैल्यूज़ का। सो डिफन, उसके बाद AVG मैंने उसका नेम ऑफ द फंक्शन रखा। उसके बाद हमने नंबर ऑफ आर्गूमेंट, लेट से मुझे 3 चाहिए, num1 num2 और num3। ज़रूरी नहीं कि हर फंक्शन के अंदर आर्गूमेंट्स हों। इसके बाद जो एग्जांपल करेंगे वो विदाउट आर्गूमेंट्स हम कर लेंगे। उसके बाद बॉडी ऑफ द फंक्शन, क्योंकि हम एवरेज फाइंड कर रहे हैं तो हम करेंगे ये कि हम लोग पहले डिवीजन लिखेंगे, उसके बाद प्लस num1 num2 और num3 लिखेंगे, मतलब टोटल
और उसके बाद जो डिवीजन है वो 3 लिख देंगे, मतलब 3 के 3 वैल्यूज़ के एवरेज है। तो स्टूडेंट जैसे ही हम इसकी बॉडी ख़त्म हम क्लोज कर देंगे और फिर डिफन को भी क्लोज कर देंगे। नॉर्मली हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, मतलब num1 प्लस num2 एंड प्लस num3, और उसके बाद लिखते हैं डिवाइड और 3 करते हैं। ये हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो कि हमने कन्वर्ट किया एस एक्सप्रेशन में। इसकी भी प्रैक्टिस हमने की थी लैब 1 में। स्टूडेंट आई होप आप लोगों ने इसके ऊपर प्रैक्टिस की होगी बहुत सारी। सो जैसे ही हम लोग यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आया एवरेज उसने रिटर्न की। एवरेज इज़ द नेम ऑफ द फंक्शन, क्योंकि हमारा सिंटैक्स ठीक है इस वजह से उसे मैं रिजल्ट दिया एवरेज नेम ऑफ द फंक्शन। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं सेमीकोलन के बाद हमने कहा था सेमीकोलन विल बी यूज फॉर द कमेंट्स। तो ये कमेंट क्योंकि एग्जीक्यूट नहीं होते, ये स्किप हो जाते हैं, तो जैसे ये यहाँ पर आए मैंने इसको यहाँ से रिमूव कर दी। अब इस फंक्शन को कॉल करते हैं एवरेज और उसको कुछ वैल्यू सेंड करते हैं, लेट्स से 3, 3 एंड 1। तो जैसे ही मैंने रिजल्ट एंटर प्रेस किया रिजल्ट आया 2.333। स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपको कोई और चीज़ दिखाऊंगा। यहाँ पर अगर आप चेक करें ये 0.0 को मैंने ख़त्म किया। अब जब हम इसको एग्जीक्यूट कर लेंगे तो आप ज़रा इसका रिजल्ट में डिफरेंस देखें। लेट्स से 3, 3 एंड 1, तो हमारे पास 7 आ रहा है, 7 डिवाइड बाय 3, हमारे पास रिजल्ट वही आना चाहिए 2.33, जो कि हमारे पास इसने रिजल्ट दिया 7 डिवाइडेड बाय 3। वजह ये थी, मैंने आप लोगों को पहले बताया कि जब भी आपके पास एक्सपेक्टेड हो कि हमारे पास फ्लोटिंग वैल्यू आएगी एज अ रिजल्ट, तो आप लोगों ने हमेशा डिवीजन के साथ 0.0 लगा देना है। तो इस वजह से इससे पहले हमारे पास जो रिज़ल्ट आया वो एग्जैक्टली हमारे पास वही आया जो पॉइंट्स में आना चाहिए। और दूसरी बार 7 डिवाइड बाय 3 आया क्योंकि हमने इसको 0.0 इसके साथ लिखा नहीं था। तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। लेट से नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं डी फन। हमने एक फंक्शन बनाया लेट से ABC और उसके अंदर हमें एक लिस्ट की ज़रूरत है। लेट से हम कोई एडिशन कर रहे हैं, पहले हम एडिशन कर लेते हैं, लेकिन एडिशन करने से पहले हम कुछ वैल्यू को डिफ़ाइन कर लेते हैं। मसलन सेट क्यू x को हम कर लेते हैं लेट से 2, x की वैल्यू आ गई हमारे पास। इसी तरह हम लोग कर लेते हैं सेट क्यू y और हमने उसकी वैल्यू दी 3। अब x और y के अंदर हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, स्टोर हो चुके हैं। लेट्स सी हम कोई फंक्शन बना रहे हैं और इसमें 2 नंबर को हम ऐड कर रहे हैं और इस फंक्शन में हम आर्गुमेंट सेंड नहीं करते, लेकिन साथ में हम लिखा प्लस x एंड y, क्योंकि x और y ऑलरेडी इनिशियलाइज हो चुके हैं। सो जैसे हम एंटर करेंगे हमारे पास रिजल्ट आएगा ऐड फंक्शन, वो रिटर्न करेगा ऐड। अब क्योंकि हमारे पास सिंटैक्स एग्जैक्टली वही है जो डिफन का होना चाहिए फंक्शन डिफिनीशन के लिए, तो इसलिए हमें एग्जैक्टली रिजल्ट वही दे रहा है। हम इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं ADD एंड क्योंकि हम लोग आर्गूमेंट्स ये नहीं मांग रहा तो हम सेंड नहीं करेंगे। जैसे ही एंटर किया हमारे पास रिजल्ट आया 5। क्यों? क्योंकि हमारे पास x में वैल्यू स्टोर थी 2, y में 3। तो जैसे ही हमने इसको कॉल किया आर्गूमेंट सेंड करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि वो आर्गूमेंट्स यहाँ पर नहीं मांग रहा, तो वो 2, 3 को ऐड करके हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब लेट से अब दूसरा फंक्शन करते हैं जिसमें कार और CDR को इन्वॉल्व करते हैं। लेट सी हमारे पास फंक्शन का नाम XYZ। लेट से हमें एक लिस्ट चाहिए, हमने इसको दिया LI और बॉडी के अंदर हम कर लेंगे कार ऑफ LI। फंक्शन हमारे पास ठीक आ गया। XYZ को कॉल करेंगे, हमें एक फंक्शन लिस्ट सेंड करेंगे ABCD। लेट से जैसे इसको हम लोग एंटर करेंगे ये वैल्यू चली जाएगी आपके पास आर्गूमेंट में, रिसीव करेगा LI
एल आई के ऊपर कार फंक्शन अप्लाई होगा, तो देखते हैं हमारे पास रिजल्ट ए आना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर ए आ गया। इस तरह स्टूडेंट्स हम बहुत सारे एग्जाम्पल कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम्पल्स सॉल्व हम लोग अब इसके बाद करेंगे कुछ एग्जाम्पल। हमारे पास जो मैंने बुक एज ए रेफरेंस आप लोगों को लिखवाया था, उसमें चैप्टर नंबर 3 अगर आप देखें, उसका एक्सरसाइज नंबर 1, फाइंड द सीक्वेंसेस ऑफ कार एंड CDR दैट रिटर्न x व्हेन अप्लाइड टू द फॉलोइंग s एक्सप्रेशन। मतलब हमारे पास ये s एक्सप्रेशंस गिवन है ABCD करके, हम लोग लेट से इसको सॉल्व करेंगे। तो ये चाहते हैं कि हम लोग इस लिस्ट से x को बाहर निकाल दें। हम कार और CDR इनकी ऐसी कम्बिनेशन बनाएं, एक ऐसी s एक्सप्रेशन बनाएं ताकि इससे x निकल आए, यहाँ से भी x निकल आए और यहाँ से भी। जब हम इसको इनपुट ये दे दें या इनपुट ये वाला दे दें या इनपुट ये वाला दें, तो लेट्स से फर्स्ट हम इसके लिए प्रोग्राम लिखते हैं कि हम कार और CDR कैसे यूज़ करेंगे। तो जैसी लिखने से पहले हम इसके ऊपर थोड़ा सा रफ वर्क कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, अगर आप लोगों को याद हो, अगर हम सबसे पहले CDR फंक्शन इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ से x निकल जाएगा, हमारे पास आ जाएगा bx एंड d। फिर हम लोग CDR फंक्शन यूज़ करेंगे तो हमारे पास b निकल जाएगा, हमारे पास रह जाएगा xd विद द लिस्ट। थर्ड में हमें x चाहिए तो हम लोग कार फंक्शन यूज़ कर लेंगे, तो हमारे पास बाहर x आ जाएगा। आइए इसको प्रोग्राम में करते हैं, लेकिन विद द हेल्प ऑफ फंक्शन हम इसको कर लेते हैं। लेट्स सी, हमने फंक्शन का नाम रखा ftn, हमने li उसको आर्गुमेंट दिया। इसकी बॉडी के अंदर हम लोग करेंगे ये कि पहले हम लोग कार अप्लाई कर रहे हैं, फिर हम लोग CDR अप्लाई कर रहे हैं, फिर इसके बाद हम लोग CDR कर रहे हैं, और उसके बाद CDR के ऊपर हम लोग लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। देखिए, हम लोग यहाँ वो इनपुट देंगे जो हमारे पास वहाँ पर गिवन था बुक में, एक्सरसाइज नंबर 1 पार्ट 1 में, वो लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। उस लिस्ट के ऊपर सबसे पहले CDR अप्लाई होगा, तो हमारे पास वहाँ से A निकल जाएगा, bxd रह जाएगा। फिर दोबारा CDR अप्लाई करेंगे तो हमारे पास B निकल जाएगा, xd लिस्ट में रह जाएगा, और लास्ट में हम इसके ऊपर कार अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास xd में फर्स्ट एलिमेंट को वो बाहर निकाल देगा। सो लेट्स सी, हमारा फंक्शन ठीक है, सिंटैक्स। उसके बाद हमने उसको लिस्ट दिया A B X एंड D, जो कि बुक्स सेम वही है जो बुक में अवेलेबल है। सो जैसे इसने अप्लाई किया, हमारे पास एक जो पैरेंथेसिस वो कम था, एंटर किया, हमारे पास रिजल्ट आया x। तो स्टूडेंट, दोबारा बुक की तरफ चलते हैं। तो हमने यहाँ से x निकाल दिया। उसने कहा कि कार एंड CDR के ऐसे कम्बिनेशन बनाओ कि उससे किसी भी इनपुट या जो इनपुट प्रोवाइडेड हो उससे बाहर x निकल आए, रिटर्न x करे। तो दोबारा देखते हैं कोई और एग्जांपल। इसमें A B X D है, लेकिन वो अब लिस्ट के अंदर बन है। सो सबसे पहले हम लोग यहाँ से CDR अप्लाई करेंगे, ये ख़त्म हो जाएगा। फिर हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा लिस्ट के साथ दोबारा दूसरी लिस्ट आएगी, तो हम लोग कार यूज़ करेंगे, तो ये जो लिस्ट है वो बाहर आ जाएगा। फिर हम लोग B निकालने के लिए और X और D वगैरह, तो इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, उस S एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर एक प्रोग्राम लिखा, और उस प्रोग्राम को मैंने मतलब S एक्सप्रेशन लिखवाया और विद द हेल्प ऑफ डिफाइन फंक्शन, ताकि मैं उसको बार बार कॉल कर सकूं। तो मैंने फंक्शन का नाम रखा ftn1, उसको एक आर्गुमेंट दिया, और उसके अंदर मैंने कार रखा पहले, उसके बाद कार दोबारा यूज़ किया, फिर हमने CDR यूज़ किया, फिर कार यूज़ किया, और फिर CDR यूज़ किया। ये मैं पहले रफ में सॉल्व में कर चुका हूँ। जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि CDR पहले अप्लाई करेंगे तो हमारे पास A निकल जाएगा, bxd लिस्ट में रह जाएगा। फिर क्योंकि ये ऑलरेडी लिस्ट था तो CDR ने इसको दोबारा से लिस्ट में बंद कर दिया। सो हमने कार अप्लाई किया ताकि एक वो लिस्ट जो है वो बाहर आ जाए। इसी तरह के CDR एंड देन कार एंड CDR। सो जैसे ही मैंने फंक्शन एंटर किया, फंक्शन 1 हमारे पास रिटर्न आया। अब इसको कॉल करते हैं। लेट्स सी, हमारे पास
ए बी एंड एक्स डी, ये हमारे पास इनपुट था। जैसे ही मैंने इंटर किया, इसका रिटर्न क्या आया, x। ये कैसे इसने परफॉर्म किया, मैं दोबारा से यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करवा दूँ कि जब मैंने यहाँ पर पहले CDR अप्लाई किया इस लिस्ट के ऊपर जो यहाँ पर गिवन है, तो उसने यहाँ से A को स्किप करवा दिया, तो हमारे पास B एक्स डी ऑलरेडी लिस्ट था, उसने दोबारा लिस्ट में बंद किया क्योंकि हमने CDR इसके ऊपर अप्लाई किया था। फिर हमने इसके ऊपर कार अप्लाई किया, तो क्योंकि हमारे पास एक लिस्ट आ गया था, तो उस लिस्ट को हमने फर्स्ट एलिमेंट को बाहर निकाल दिया और वो बन गया हमारे पास B एक्स डी लिस्ट के अंदर। फिर हमने उसके ऊपर CDR अप्लाई किया, तो हमारे पास वो B स्किप हो गया, तो जो रह गया वो था एक्स डी विद अ लिस्ट। तो ऑलरेडी एक लिस्ट था, उसने दोबारा से लिस्ट में बंद कर दिया, इसलिए हमने कार अप्लाई किया ताकि वो जो फर्स्ट एलिमेंट है जो कि एक लिस्ट है उसको बाहर निकाल दिया। फिर हमें आखिर में रह गया एक्स डी विद अ लिस्ट, तो जैसे ही हमने कार अप्लाई किया तो हमारे पास आ गया x। सो इस तरह करके स्टूडेंट्स हम बहुत सारे एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं जो कि बुक में अवेलेबल है। ये बाकी दो जो लास्ट एक रह गया वो आप खुद कर लें। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना काफ़ी है। आज के लेक्चर में हमने ये सीखा कि फंक्शंस क्या होते हैं और फंक्शन को डिफ़ाइन कैसे करेंगे लिस्प इंटरप्रेटर के अंदर। हमने कुछ एग्जांपल सॉल्व किए और एक एग्जांपल या दो एग्जांपल हमने बुक से लिया और वहाँ उसको भी सॉल्व किया। तो स्टूडेंट आप लोग भी बुक में बाकी जो एग्जांपल्स रह गए या एक्सरसाइज में उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। सो अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो इस लेक्चर के या इस लैब में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे ईमेल एड्रेस पे जो कि है asif@northern.edu.pk। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।